शिवम एक छोटे से गांव में रहता था। उसे पुरानी हवेलियों में जाने का बहुत शौक था। एक दिन गांव के पास की एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में उसे पता चला। गांव के लोगों का कहना था कि हवेली में कई सालों से कोई नहीं गया, क्योंकि वहां से जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। शिवम को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अपने दोस्त राहुल के साथ उस हवेली में पहुंच गया। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई और चारों ओर अंधेरा था। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की जोरदार आवाज हुई, जिससे वे दोनों डर गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवम ने राहुल को देखा और उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। लेकिन शिवम ने उसे हिम्मत दी और दोनों हवेली के अंदर आगे बढ़े। कमरों में धूल और जाले थे। हर जगह अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अचानक वे एक कमरे के सामने पहुंचे। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने झांक कर देखा तो कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। शिवम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, झूला जोर से हिलने लगा और हवा में एक ठंडी आहट आई, यहाँ से चले जाओ। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन शिवम जिद्दी था। वह दरवाजे को पूरी तरह से खोलने ही वाला था कि एक जोरदार चीख ने पूरे कमरे को गूंजा दिया। दोनों ने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दोनों के पैर जम से गए थे और वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। साया उनकी ओर बढ़ रहा था और उनकी सांसें थमने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक हंसी गूंज उठी। शिवम और राहुल दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। वे दोनों कभी उस हवेली की तरफ लौटने की हिम्मत नहीं कर पाए। लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं, जो भी वहां जाता है वो हवेली में बंद कमरों का हिस्सा बन जाता है।